हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएगी और इसलिए भारत का सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहाँ तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, अपने यहाँ है बहुत पहले से, क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के। आज हम बात करेंगे भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में, डीप स्टेट, वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म। यह सब मोहन भागवत जी ने अपनी विजयदशमी के भाषण में कहा था। शायद आपने इन शब्दों के बारे में सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आज हम इन सबको आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीप स्टेट की। कुछ सालों पहले तक लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते थे, लेकिन आज दुनिया भर में बड़े लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन भी इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। हम हमेशा ये मानते थे कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं जो अपने प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन नए सबूत ये दिखाते हैं कि इन लीडर्स के पीछे कोई और है जो इन्हें कंट्रोल करता है, जैसे जो बाइडेन, मैक्रोन, ट्रूडो। इन सब के पीछे एक हिडन ग्रुप है जिसे डीप स्टेट कहा जाता है। डीप स्टेट असल में दुनिया के कुछ बहुत अमीर और पावरफुल लोगों का ग्रुप है। इनमें बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट्स, मीडिया हेड्स और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। इनका कंट्रोल दुनिया के 150 से 160 देशों तक फैल चुका है, लेकिन भारत उन देशों में से है जो अभी इनके पूरे कंट्रोल में नहीं है और 2014 के बाद इन्होंने भारत पे अपना कंट्रोल खो दिया है। मोदी जी डीप स्टेट के कंट्रोल में नहीं है और ये उन्हें हटाने के 3 तरीके देख रहे हैं। उनकी हत्या करना, जैसे ट्रंप के साथ भी कोशिश की गई थी। तख्ता पलट के जरिए उन्हें हटा देना, जैसे शेख हसीना के साथ हुआ था। चुनाव में उन्हें हरवा देना, जैसे 2020 में अमेरिकी चुनावों में किया गया था। अब बात करें वोकिज्म और मार्क्सिज्म, तो दोनों एक ही बात है, बस मार्क्सिज्म ज्यादा राजनीतिक शब्द है और वोकिज्म एक बोलचाल की भाषा है। डीप स्टेट ने मार्क्सिज्म का इस्तेमाल किया दिमाग पर कब्जा करने के लिए। मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट किया जाए और इस डिवाइड का इस्तेमाल करके सोसाइटी को कंट्रोल में रखा जाए। ये आइडिया काफी पुराना है और मार्क्सिज्म के जरिए दुनिया भर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। मार्क्सिज्म के ग्रुप के मुताबिक हमेशा एक ग्रुप ऑप्रेसर होता है और दूसरा ऑप्रेस्ड, यानी एक ग्रुप को शोषक और दूसरे को पीड़ित कह दिया जाता है। ये डिवाइड रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे इश्यूज पर किया जाता है, जिससे लोगों के बीच में दुश्मनी और नफरत बढ़ाई जा सके। मार्क्सिज्म के इस तरीके से सोशल हार्मनी खत्म हो जाती है और लोग एक दूसरे को दुश्मन मानने लग जाते हैं। मार्क्सिज्म का अगला स्टेप होता है एक नरेटिव बना के डोमिनेंट सेक्शंस को हमेशा ऑप्रेसर या शोषक और वीक सेक्शन को ऑप्रेस्ड या पीड़ित कहना। मतलब हिंदू मेजॉरिटी को ऑप्रेसर कह दिया जाता है और माइनॉरिटीज को ऑप्रेस्ड। ऐसे ही हायर कास्ट को शोषक और लोअर कास्ट को पीड़ित मान लिया जाता है। इससे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट होता है जिसमें मेजॉरिटी ग्रुप या डोमिनेंट ग्रुप अपनी ही आइडेंटिटी से शर्म महसूस करने लगते हैं और एक गिल्ट ट्रैप में फंस जाता है। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि मेजॉरिटी अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज को कमजोर और इररिलेवेंट मानने लगे। इस डिवाइड को मेंटेन करने के लिए मार्क्सिस्ट स्टेट लॉज, एजुकेशन और मीडिया का सहारा लेते हैं। ये लोग अपनी आइडियोलॉजीज और नरेटिव्स को स्कूल्स, कॉलेजेस और मीडिया के थ्रू फैलाते हैं। स्टेट पॉलिसीज और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू डोमिनेंट ग्रुप को लगातार गिल्ट महसूस कराया जाता है और ऑप्रेस्ड ग्रुप के प्रति एक सिंपैथी और सपोर्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। मीडिया में भी बायस्ड रिपोर्टिंग होती है जो ऑप्रेस्ड ग्रुप को मजबूत और ऑप्रेसर ग्रुप को कमजोर और नेगेटिव लाइट में दिखाती है। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटना या ऊंची जाति नीची जाति, पुरुष महिला के नाम पर समाज को विभाजित करना और उनमें संघर्ष पैदा करना। ये पूरा प्रोसेस इसलिए होता है ताकि मार्क्सिस्ट ग्रुप सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। अब ये वही लोग होते हैं जो आपको वोक कहकर ब्रेन वॉश करते हैं। वोक वो लोग होते हैं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उन्हें ये सोया हुआ कहते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म की। मार्क्सिस्ट लोग मानते हैं कि अगर तुम रिलीजन, एजुकेशन और मीडिया को कंट्रोल कर लो तो तुम सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। इन्होंने दुनिया भर में एजुकेशन और मीडिया इंस्टीट्यूशंस पर अपना कब्जा किया है। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मार्क्सिस्ट आइडियाज सिखाए जाते हैं जिसे बड़े होकर ये लोग जज, लॉयर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट बनते हैं और मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं। आखिरी गोल मार्क्सिज्म का ये है कि एजुकेशन, मीडिया और कल्चरल जैसे इंस्टीट्यूशंस पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का कंट्रोल हो। इस प्रोसेस में यंग माइंड्स को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से ट्रेन किया जाता है ताकि वो प्रोफेशनली भी मार्क्सिस्ट आइडियाज को आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन मार्क्सिस्ट सोच को लेकर सोसाइटी में काम करती है और इसका नुकसान पूरी सोसाइटी को उठाना पड़ता है। आज के समय में मार्क्सिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म का इस्तेमाल हिंदुओं को अपनी संस्कृति के खिलाफ करने और उन्हें अपने ही देश में ऑप्रेस्ड महसूस करवाने के लिए किया जा रहा है। वोकिज्म और मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा का मकसद भारत और सनातन को तोड़ना है। ये थे भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मन, डीप स्टेट, वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म। इन तीनों के अगेंस्ट लड़ाई चल रही है और हमें इसके खिलाफ जागरूक रहना जरूरी है।